नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 25 जून ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है, जिनको हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे और इनको एजुकेशनल पर्पज से वॉच लिस्ट पर लगा करके पूरा दिन कल आप स्टडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी वीडियोस शूट करते हैं विच इज रिलेटेड टू इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग और इंट्राडे का एनालिसिस करते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स उनका एनालिसिस करते हैं। तो सारे वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप वो वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए, वो कंटेंट भी चेकआउट कीजिए और हमारे साथ स्विंग, इंट्राडे और पोजिशनल तीनों तरीके के ट्रेड्स को सीखते रहिए। चलिए, तो पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफी टाइम से एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और ये अपना परफेक्टली जो येलो लाइन है दैट इज 20 वीक मूविंग एवरेज, उसी के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस करता रहता है। तो बहुत बढ़िया से ये स्टॉक मूव करता है। अभी फिलहाल ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज दैट इज येलो लाइन, इसके पास आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और वहीं पर हमारा ट्रेड है इसको पिक करने का। तो इसका जो 20 वीक मूविंग एवरेज का प्राइस है 62.50, हम इसको 62 से 62.60 इस रेंज के अंदर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट लेंगे और 1% नीचे दैट इज 61.40 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया से हमें इस ट्रेड के अंदर में देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है कैप्री ग्लोबल, CGCL। कैप्री ग्लोबल हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टॉक है। ये स्टॉक जिस तरीके से बढ़ता है आप देख सकते हैं, ये कभी भी कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं दिखाता है। बहुत कम बार ये स्टॉक सीधा एक ऐसा वर्टिकल राइज दिखा देता है। जैसे कई सारे स्टॉक्स में आपने देखा होगा इस तरीके के राइज होते हैं। अब ये राइज जो होता है ना, ये बड़ा रिस्की होता है क्योंकि ये राइज कभी भी नीचे आ सकता है। बट कैप्री ग्लोबल का स्टॉक अगर आप देखेंगे ना लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ही एक ग्रेजुअल तरीके से बढ़ता है और इतना स्टीप इंक्लाइन जब राइज नहीं होता ना, तो बेसिकली इसके गिरने के चांसेस भी कम होते हैं। थोड़ा सा रीजनेबल लेवल पे गिरता है और उसके बाद आपको सही जगह पर बाउंस बैक भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस स्टॉक में ब्यूटीफुली आप मल्टीपल जगह पर देख सकते हैं। आराम से 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आया, कंसोलिडेट किया यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो आराम से ये कंसोलिडेट करता है इन लेवल्स के ऊपर और फिर वहां से सीधा का सीधा बाउंस बैक दिखाता है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड है और अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस ही अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। इसका 50 वीक मूविंग एवरेज दैट इज ब्लैक लाइन, वो है 209 के ऊपर और ये अभी 216 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जस्ट 3%, 2.5-3% ये उस लेवल से दूर है। ये इंट्राडे में कभी भी नीचे आ सकता है और उस लेवल से एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक आपको दिखा सकता है। तो इस रीजन से हमने कैप्री ग्लोबल को सिलेक्ट किया है। लेवल जिसके नोट कर लीजिए 209, 50 वीक मूविंग एवरेज से 212 के बीच में हम इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट लेंगे, 207 के नीचे स्टॉप लॉस, और फिर आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगाकर स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है DLF जो हमने आइडेंटिफाई किया है। तो DLF हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। तो DLF का वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट आप देख सकते हैं, एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। ये स्टॉक पिछले काफी टाइम से आप देख सकते हैं सिर्फ अपने 20 वीक मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखाता है। वंस इन अ वाइल अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है, बाकी अदरवाइज ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही रहता है। तो अभी फिलहाल ये जो स्टॉक है वो अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज ऑलमोस्ट वहां पर टच करके इसने बाउंस बैक लिया है। 837 इसका 20 वीक मूविंग एवरेज और 840 के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। तो हम कल के दिन में वापस इसको इसी लेवल पर कहीं पर एंटर करने की कोशिश करेंगे 835 से 840 के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है। आप देख सकते हैं यहीं पर देखिए कितनी बार ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर आया है और फिर वहां से बाउंस बैक दिखाया है। अभी आपको यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स दिखती है, लेकिन अगर आप बैक टू बैक कैंडल्स देख लेना तो ये आपको आराम से 4-5% का टारगेट यहाँ पर दे करके निकल जाता है ये स्टॉक। तो हम बस वही कोशिश करेंगे, लेवल 835 से 840 के बीच में बाई करेंगे, 5% का टारगेट लगाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा बहुत कम हो जाता है 829 के ऊपर। तो स्टॉप लॉस हमें बहुत बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड दे देता है इधर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उस लेवल पर ही आकर के रुक चुका है। तो इस रीजन से हम इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी हमने सारे वीडियोस की लिंक यहाँ पे लगा दी है जो हम इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल वगैरह ट्रेड्स के लिए यूज करते हैं। तो इन वीडियोस को भी एक्सप्लोर कीजिए, इनको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।